राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने का बिल मंगलवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया। इस चुनाव सुधार बिल के पास होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कई जगह दर्ज होने की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। स्टॉप। एक तरह से मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। स्टॉप। हालांकि आधार को वोटर आईडी से लिंक करना स्वैच्छिक रखा गया है। स्टॉप। लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मौजूदा वोटर से या जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं उनसे आधार संख्या मांग सकता है। स्टॉप। पैरा। बेशक आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के इस प्रावधान के पीछे सरकार के तर्कों में दम है। स्टॉप। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार को यह बिल लाने की हड़बड़ी क्यों रही। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की छाया में प्रतिपक्ष यह सवाल उठा रहा है। स्टॉप। आधार व वोटर आईडी को लिंक करने के खतरे भी कम नहीं हैं। स्टॉप। सबसे बड़ा खतरा डेटा सुरक्षा का है। डेटा लीक होने के खतरे के बीच लोगों की प्राइवेसी खत्म होने की आशंका को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। बड़ा सवाल इस बात का है कि चुनाव सुधार जैसे अहम मसले पर हमारे सदनों में चर्चा आखिर क्यों नहीं होती। स्टॉप। सरकारों की भी सदन से जुड़े मामलों में सदन के बाहर सफाई देने की आदत सी हो गई है, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। प्रतिपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं। स्टॉप। अहम मौकों पर शोरगुल भी करते रहेंगे और बाद में सरकार पर यह तोहमत भी लगाएंगे कि उनकी राय नहीं ली जा रही। स्टॉप। ऐसे में यह धारणा भी बन जाती है कि प्रतिपक्ष का मकसद सरकार के हर सही काम का विरोध करना ही रह गया है। स्टॉप। आधार की उपयोगिता को लेकर भी गाहे बगाहे सवाल खड़े होते रहे हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट निजता के अधिकार को मूल अधिकार बता चुका है। स्टॉप। ऐसे में इस प्रावधान से लोगों की निजता भंग नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा। स्टॉप। खास तौर पर ऐसे दौर में जबकि हमारे यहाँ डेटा सुरक्षा को लेकर कानून अभी तक नहीं बन पाया है। स्टॉप। पैरा। मतदाता सूची में दोहराव हटाने के प्रयास सराहनीय कहे जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा चुनाव मैदान में उतरने वाले दागी मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली चुनावी घोषणाओं के साथ दल बदल कानून के मौजूदा प्रावधानों में निकाली जा रही गलियां ऐसी समस्याएं हैं जिन पर भी सरकार व चुनाव आयोग को सबको विश्वास में लेकर ठोस कदम उठाना होगा। स्टॉप। पैरा। आचार्यों ने 12 प्रकार के तप आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए बताए हैं। साथ में यह भी कहा है कि कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। इन तपों के साथ में अच्छा अशुद्धि प्रदान करती है। इच्छा न होने पर तप के द्वारा शुद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉप। सांसारिक सामग्री की इच्छा रखने पर आप कर्मों को नहीं तपाएंगे बल्कि आत्मा को तपाएंगे।
तप साधन होकर भी बाधक बन जाएगा। इच्छा न होने पर आत्मा निकर उठता है, कर्म मल छूट जाता है। स्टॉप। आचार्य अमित गति भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, भगवान मैं शरीर से पृथक होने के लिए तप कर रहा हूँ, अनादि से बंधन में हूँ, कारावास का अनुभव कर रहा हूँ। आपके प्रसाद से शरीर से पृथक होऊं ऐसी शक्ति देवे। तप के साथ इच्छा होने पर आत्मा दुख का अनुभव करेगा। स्टॉप। पैरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों 543 थानों में स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया और कहा कि ये स्वागत कक्ष पुलिस वालों के लिए सही व शालीन व्यवहार करने का संदेश है। स्टॉप। सभी जानते हैं कि थानों में शिकायत लेकर जाने पर कैसा व्यवहार होता है। लोग शिक्षित हो रहे हैं और अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक हो रहे हैं। स्टॉप। फिर भी पुलिस थानों में होने वाले व्यवहार को लेकर लोगों के मन में अब भी डर कायम है। स्टॉप। लोगों को लगता है कि किसी की सिफारिश लेकर जाएंगे या किसी से कहलवा देंगे तो पुलिस अच्छी तरह से सुनवाई करेगी, नहीं तो टरका देगी। स्टॉप। पुलिस महकमे और आम जन को समझना होगा कि इन स्वागत कक्षों को बनाने के पीछे राज्य सरकार की क्या सोच है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 वर्ष पूरे करने के अवसर पर लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि स्वागत कक्ष बनाने के पीछे सरकार का मकसद है कि थानों में शिकायत लेकर आने वाले व्यक्ति के साथ सही व्यवहार हो। स्टॉप। उन्होंने पुलिस के व्यवहार पर चिंता भी जताई। स्टॉप। सरकार ने पुलिस को शिकायतकर्ता से सही तरीके के साथ पेश आने का संदेश दिया है। स्टॉप। स्वागत कक्ष चाहे होटल का हो, बैंक का हो या किसी भी प्रतिष्ठान का, आने वाले को विश्वास दिलाता है कि कोई हल जरूर मिल सकता है। स्टॉप। पैरा। बहरहाल पुलिस का यह पक्ष भी बहुत मजबूत लगता है कि थानों में दर्ज कार्रवाई जाने वाली झूठी FIR का क्या किया जाए। राज्य सरकार ने FIR अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हुए हैं। झूठे मुकदमों को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। स्टॉप। ब्लैकमेलिंग के लिए FIR को हथियार बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में अकेले पुलिस के व्यवहार को दोषी ठहराया जाना भी गलत लगता है। स्टॉप। सरकार के अनिवार्य FIR दर्ज करने के आदेश के पीछे मकसद तो अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि इसका लोग गलत फायदा नहीं उठाएं। स्टॉप। अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति का एक अच्छा पहलू भी सामने आया है। पहले दुष्कर्म के करीब 33% केस कोर्ट के इस्तगासे से दर्ज होते थे। स्टॉप। अब वे कम होकर 15% पर आ गए हैं। स्टॉप। प्रदेश के 90% थानों में स्वागत कक्ष तैयार हो गए हैं। बस इंतज़ार है कि असल फरियादी की सुनवाई संवेदनशीलता से हो। स्टॉप। ऐसा माहौल तैयार करने में पुलिस के साथ समाज का भी अहम रोल होगा। स्टॉप। पैरा। हंसी इंसानी आनंद की सबसे स्वाभाविक और सबसे निश्चल प्रक्रियाओं में से एक है। शायद इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि जब आप हंसते हैं तो देवता भी आपके साथ हंसते हैं। स्टॉप। प्राचीन
भारतीय शास्त्रों में हंसी के कई रूप बताए गए हैं। स्टॉप। हंसी का सबसे प्रांजल रूप वह है जो किसी को वेदना पहुंचाए बिना मुखर हो। मार्क ट्वेन जैसे पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि हंसी मानवता को प्रकृति का उपहार है। इस सदी के प्रारंभ में चर्चित रहे हिंदी के हास्य कवि ओम व्यास कहते थे कि मनुष्य और पशु में एक अंतर यह भी है कि मनुष्य हंस सकता है जबकि प्रकृति ने पशु को हंसी के वरदान से वंचित रखा है। स्टॉप। हालांकि पशु हंसते नहीं हैं, लेकिन लक्कड़भग्गे का हंसना हिंदी साहित्य में एक मुहावरा हो गया है। स्टॉप।